आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी मंगलवार 10 जून 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 90 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी में ज्येष्ठाभिषेक के लिए जल भरने एवं जल अधिवासन की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। इसकी भावना हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप दर्शन करने से चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। और जैसा कि हमें ज्ञात है, आगामी कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार 11 जून 2025 को ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा उत्सव है। इस उत्सव की पुष्टि मार्ग में क्या भावना है, प्रभु श्री जी में सेवा क्रम क्या रहता है, दर्शनों का समय क्या रहता है और प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन हम प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत रख रहे हैं, ताकि आप भी समय पर अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ा सकें। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ। विशेष में संध्या समय प्रभु को शयन भोग धरने के पश्चात जल का अधिवासन किया जाएगा। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के दर्शन के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। लेकिन आइए उससे पहले प्रभु श्रीनाथ जी में ज्येष्ठाभिषेक के लिए जल भरने की परंपरा का जो निर्वहन किया गया उसकी झलकियां देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, इनमें चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा अपने परिवार सहित प्रभु श्री जी के ज्येष्ठाभिषेक के लिए भीतर की बावड़ी से जल भरकर ला रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आप श्री के श्रीहस्त में स्वर्ण का घट है जिसमें जल भरा हुआ है। अन्य सभी के श्रीहस्त में रजत के घट हैं और उनमें जल भरा हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर स्थानीय श्री जी के भक्त एवं वैष्णव जन भी भीतर की बावड़ी से जल भरकर लाते हैं और ये सभी घट अधिवासन के लिए निर्धारित स्थल पर पधरा दिए जाते हैं। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज स्नान का जल भरने के दिवस के नियम के श्रृंगार प्रभु को धराए गए हैं। आज के दिवस के भावपद का हल्का सा अवलोकन करते हैं।
सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्वेत जालीदार वस्त्र पर ब्रज भक्तों और गोपिकाओं की जल भरने के भाव की भरत काम से सुशोभित पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज गुलाबी रंग के मलमल के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज उष्ण काल के सबसे छोटे वस्त्रों में से एक आड़बंद धराया गया है। विशेषता यह है कि यह आड़बंद रुपहरी जरी की किनारी से सजा हुआ है, क्योंकि इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज गुलाबी रंग की ही मलमल की छज्जेदार पाग धराई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है, जिसके ऊपर श्वेत पंख के कतरा, जिन्हें खंडेला भी कहते हैं, धराए हैं। साथ में मोतियों की लूम भी धराई गई है। नित्य की भांति बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा मोतियों के ही कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज श्वेत पुष्पों एवं तुलसी से सिद्ध की हुई रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हैं। इनके साथ श्वेत पुष्पों एवं तुलसी की ही 2 माला जी प्रभु को हमेल की भांति भी धराई हुई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ गंगा जमुनी के वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वेत्र जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का
प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में गोकुल की पनिहारी पनिया भरन चली, श्रृंगार में जमुना जल घट भरन चली, राजभोग में आवत ही जमुना भर, आरती में अरे कौन टेव तेरी रे कन्हैया, शयन में जल को गईरी सुगट नेह भर लाई, मान के पद में हरि बोलत चल गोकुल नारी, पोड़वे में रंग महल गोविंद, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। आज विशेष में संध्या समय प्रभु को शयन का भोग धरने के पश्चात स्नान हेतु जल का अधिवासन किया जाएगा। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार 11 जून 2025 को होने वाले ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा उत्सव की प्रभु श्रीनाथ जी में एवं पुष्टि मार्ग में भावना का अवलोकन चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के वचनामृत में करते हैं। तत्पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी में स्नान यात्रा उत्सव के सेवा क्रम के साथ प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन भी करेंगे। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। स्नान यात्रा उत्सव की भावना से दर्शन करें। चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा का यह वीडियो 2021 का है, दिव्य शंखनाथ के संकलन से। पुष्टि मार्ग में, पुष्टि संप्रदाय में स्नान यात्रा का एक विशेष महत्व है। यह नक्षत्र प्रधान उत्सव में से एक है। जिस प्रकार रथ यात्रा, डोल उत्सव, उसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रभु के पूर्णिमा के दिन स्नान होते हैं। उसके प्रमेय और प्रमाणात्मक कई भाव हैं। प्रमाणात्मक भाव तो यूँ है कि श्री नंद बाबा जो ब्रजराज हैं अब चाहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है और मेरे कुंवर कन्हैया का राज्याभिषेक करूं ताकि वे ब्रजराज कहलाएं। यह कारण से
वेदोक्त रीति से प्रभु के स्नान होते हैं सभी वैष्णवों के सम्मुख, और प्रमेयात्मक लीला प्रभु की जल क्रीड़ा की है। यमुना जल में प्रभु स्नान कर रहे हैं गोपीजनों के साथ। तो पुष्टि संप्रदाय में प्रमाण लीला और प्रमेय लीला दोनों ही स्वीकार्य है। यहाँ प्रभु को आज विशेष में 1.25 लक्ष आम का भोग धरा जाता है। ये हमारे भक्ति का प्रकार है। जैसे हमारी भक्ति की बीज अवस्था होती है, आचार्य चरण आगे करते हैं, बीज दाढ़ी प्रकार अस्तु भक्ति वर्धरी में, कि जिससे हमारे भक्ति की वृद्धि हो, फिर वो अंकुरित होती है, पुष्पित के बाद फलित होती है, और रसात्मक भक्ति, ये चारों प्रकार की भक्ति आज देखने को मिलती है। बीज के लड़वा प्रभु रोपते हैं, आम के भोग आते हैं, अंकुरी आती है, और रसात्मक शीतल प्रभु को रुलाया जाता है। पुष्टि भक्ति की जो चरम अवस्था है, जिसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं, ये आज यहाँ देखने को मिलती है। अतः पुनः आप सभी पुष्टि सृष्टि को खूब आशीष। जेठ मास पुण्यो उजियारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी में ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा के सेवाक्रम तथा भाव के दर्शन करते हैं। स्नान यात्रा उत्सव होने से श्री जी मंदिर के सभी प्रमुख द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। आज सभी समय प्रभु की झारी जी में यमुना जल भरा जाता है और आरती थाली वाली की जाती है और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी अरोगाई जाती है। इसके साथ ही आज श्री जी में शंखनाद प्रातः 4 बजे होते हैं। प्रभु श्री जी के मंगला दर्शनों का आज बहुत अधिक महत्व है। मंगला आरती के पश्चात दर्शन खुलते हैं। दर्शनों के दौरान ही टेरा अर्थात पर्दा आ जाता है। फिर प्रभु को धोती ऊपरना सफ़ेद केसरी कोर के धराए जाते हैं। सभी साज उठा लिए जाते हैं। प्रभु के दूसरे सूक्ष्म श्रृंगार स्नान के होते हैं, वो मणिकोठा में होते हैं। श्री यमुना जी के महात्म्य के पद होते हैं। टेरा खुलने के बाद प्रभु को तिलक किया जाता है, अक्षत चढ़ाए जाते हैं, तुलसी समर्पित की जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि वेद मंत्रों द्वारा प्रभु को स्नान करवाने की परंपरा का पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभाचार्य जी ने ही प्रारंभ किया था। संकल्प करने के बाद अधिवासित जल से प्रभु को स्नान कराया जाता है। सुवर्ण धर्मानुवाक एवं पुरुष सूक्त से जब तक वेदोच्चारण होता रहता है तब तक शंख से छिटकते स्नान होते रहते हैं। फिर लोटा से स्नान कराए जाते हैं। स्नान का यह जल बाद में सेवा कर्मियों, वैष्णवों तथा नगरवासियों को वितरित किया जाता है। यह प्रसाद पाकर हर कोई धन्य होता है। पिछले कुछ वर्षों से छोटी छोटी शीशियों अर्थात बोतलों में भरकर भी यह स्नान का जल दिया जाता है। प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में यह थे स्नान यात्रा के भाव। अब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार 11 जून 2025 स्नान यात्रा उत्सव के प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन कर लेते हैं। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं यह मंगला के भावात्मक दर्शन है। आज के उत्सव की भावना के तहत श्री जी की साज सेवा में आज खंड पाठ पिछवाई सभी केसर के छापा वाले आते हैं। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा के तहत आज सफेद मलमल के वस्त्र पर केसर के छापा वाला पिछोड़ा प्रभु को धराया जाता है। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज श्री जी को वनमाला का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण कंठार, बाजूबंद, पोची आदि मोतियों के धराए जाते हैं। कुंडल, हास्त्रवल भी मोतियों के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर भी केसर के छापा वाले कूल्हे धराए जाते हैं जिन पर 3 मयूर पक्ष की जोड़ धराई जाती है। सिर पेच एवं शीश फूल धराए जाते हैं। श्री जी को चरणारविंद तक की सफ़ेद एवं गुलाबी पुष्पों तथा तुलसी से बनी माला जी धराई जाती है।
प्रभु के श्रीहस्त में 4 कमल की कमल छड़ी धराई जाती है। वेणु जी एवं 2 वैत्र जी उत्सव वाले धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु को आज पट एवं गोटी उष्णकाल के आते हैं। आज से प्रभु को आज श्रृंगार में हरे मखमल की व राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में नमो देवी यमुने, राजभोग में जमुना जल गिरिधर करत विहार, आरती में कृपा रस नयन कमल दल फूले, शयन में सुंदर जमुना तीररी, मान के पद में चारु नट भेख धरे, पोड़वे के पद में नवल किशोर नवल नागरी तथा स्नान के समय मंगल ज्येष्ठ ज्येष्ठा पुण्यो करत स्नान को वर्धनधारी कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। उत्सव होने के कारण आज श्री जी की भोग सेवा विशेष होती है। गोपी वल्लभ में भोग में 1.25 लाख आम तथा विविध सामग्रियां, जिसमें प्रमुख रूप से बीज तथा चिरौंजी के लड्डू, पना, सत्तू, फल, फूल, मूंग की भिजोई हुई अंकुरी खोपरा के साथ अरोगाए जाते हैं। इसके पीछे भाव यह है कि बीज के मोदक जो मुग्धता अक्षय यौवन प्रदाता हैं, जिनमें पुष्टि मार्ग में भक्ति के बीज अंकुरित होते हैं, उनके भाव से ये फलात्मक होते हैं, रसात्मक होते हैं। उनके साधन भाव से आम और शीतलता के भाव से पनो आरोगाया जाता है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि चिरौंजी सर्दी जुकाम से राहत देती है। इससे चेहरे की झाइयाँ दूर होती हैं। जलने, धमोरियाँ एवं दाग धब्बों में ये काफ़ी काम आती है। अर्थात चिरौंजी और खरबूजा के बीज का मौसम में उपयोग करने से रंग तो निखरता ही है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। यह प्रभु में चेष्टाभिषेक की भावना है, प्रभु की असीम कृपा है। प्रतिवर्ष आज के दिन में विशाल संख्या में वैष्णव एवं स्थानीय जन दर्शन एवं प्रसाद का लाभ लेते हैं। स्नान के जल को भरने के समय भी बड़ी संख्या में स्थानीय एवं वैष्णव जन भाग लेते हैं। स्नान यात्रा उत्सव की आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा से है। संदर्भ यह है कि यहाँ भी आज ज्येष्ठाभिषेक हेतु जल भरा गया। श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर में यहाँ के श्री कल्याण राय जी महाराज श्री हरिराय बाबा एवं श्री वागदीश बाबा ने जल भरने की यह परंपरा परिवार सहित निभाई। नंददास बलहारी बीजा मिल गिरिधारी, नंददास बलहारी बीजा मिल गिरिधारी, नंददास बलहारी बीजा मिल गिरिधारी, नारायण के अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। Da
करत गोपाल यमुना जल क्रीडा करत गोपाल यमुना जल क्रीडा सुर नर असुर थकित भय देखत सुर नर असुर थकित भय देखत बिसर गई तन मन जिय पीड़ा बिसर गई तन मन जिय पीड़ा करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा भगमद तिलक कुमकुमा चंदन अगर कपूर वास कहु भुवन कुछ युग मध्य रसिक नंदनोदन कुछ युग मध्य रसिक नंदनोदन कमल पाणि परस्पर शिरकन कमल पाणि परस्पर शिरकन करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा निर्मल शरद कमलाकृत शोभा बरखत स्वाति बूंद जल मोती परमानंद कंचन मणि गोपी परमानंद कंचन मणि गोपी मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा निर्मल शरद कमलाकृत शोभा बरकत स्वाति बूंद जल मोती परमानंद कंचन मणि गोपी परमानंद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।